हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट वन। अब आज हम लोगों का, जैसे आपको मालूम है, एथिक्स का पेपर चल रहा है, सेकेंड पेपर है हम लोगों का। और इसमें हमने भी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हमने नेचर ऑफ एथिक्स एंड स्कोप ये वाला टॉपिक डिस्कस करा था। तो उस वाले टॉपिक को पढ़ने पे आपको काफी कुछ जानकारी जो है वो नीति शास्त्र के स्वरूप के बारे में हो गई है। अब हम जो हमारा सेकंड टॉपिक है कोर्स का, वो है ग्रीक एथिक्स, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं यूनानी दर्शन। ठीक है, तो इसमें हमको बेसिकली, जैसे इसको हम ऐसे रिलेट करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि नीति शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज में रहने वाले सदस्यों के आचरण के मूल्यांकन के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना करना है। अब ये इसमें से जो प्रश्न उठता है वो ये होता है, और इन ये भी हमने वहां पर डिस्कस करा था कि ऐसे सिद्धांत और या ऐसे आदर्श या ऐसे मानदंड जो स्वयं हमारे प्रति क्या कर्तव्य बनते हैं, दूसरे व्यक्तियों के प्रति क्या हमारे कर्तव्य बनते हैं, और हम किस प्रकार से अपने कर्मों का और दूसरों के कर्मों के औचित्य अनौचित्य का मूल्यांकन किस आधार पर करें, ऐसे आदर्श या ऐसे सिद्धांत जो है वो नीति शास्त्र हमें प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। तो और ये पूरा इसका सब्जेक्ट मैटर होता है एथिक्स का। इसके अराउंड ही पूरा जो डिस्कशन है रिलेटेड टू एथिक्स, इट रिवॉल्व्स अराउंड दीज टॉपिक्स ओनली। ठीक है, तो अब इसमें जो प्रश्न उठते हैं वो ये उठते हैं कि भाई अब वो कौन से नैतिक सिद्धांत हैं, कौन से आदर्श हैं या कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम कर्तव्यों का निर्धारण कर सकते हैं या कर्मों का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी, फिर ये जो सिद्धांत हैं या आदर्श हैं किन दार्शनिकों ने प्रतिपादित करे, कब प्रतिपादित करे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे हमारे उसमें उत्पन्न होते हैं जब हम इसका एथिक्स, ग्रीक एथिक्स को पढ़ते हैं। अब ऐसे देखें तो जैसे जो पाश्चात्य नैतिक सिद्धांतों को हम देखें तो उससे पहले भी जो यूनानी नैतिक सिद्धांत हैं उनका उदय हो चुका था। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो यूनानी नैतिक सिद्धांत हैं वो पाश्चात्य नैतिक सिद्धांतों के लिए एक आधार भूमि या एक बैकग्राउंड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम टाइम की दृष्टि से देखें, काल की दृष्टि से देखें, तो जो यूनानी एथिक्स है इट इज मच ओल्डर देन द अदर वेस्टर्न मॉरल प्रिंसिपल्स। या दूसरे जो पाश्चात्य नैतिक सिद्धांत हैं उनकी अपेक्षा जो यूनानी नैतिक दर्शन है वो अधिक प्राचीन है, और प्राचीन होने के कारण ही ये अन्य नैतिक सिद्धांतों को एक आधार जो है उनको प्रदान करता है या प्रोवाइड करता है। अब इधर अगर हम वेस्टर्न उसमें देखें तो जो पाश्चात्य नैतिक दर्शन है, वेस्टर्न एथिक्स है, उसका जो प्रारंभ देखें तो वो 600 बीसी। और एक थिंकर का नाम है, एक चिंतक हुए हैं जिनका नाम, जिनको कहते हैं थेल्स, है ना। प्रोनाउंसिएशन इसका वेरी करता है, लेकिन इन जनरल इसको उनको थेल्स के नाम से जाना जाता है, और उनसे बिगनिंग मानी जाती है पाश्चात्य नैतिक दर्शन की। तो वो ये 600 बीसी में हुए हैं। और लेकिन अगर हम उनका वो देखें, दर्शन देखें, उनका चिंतन देखें, तो 600 बीसी में जो चिंतन था बेसिकली उसका जो फोकस था या जो इम्फेसिस थी, इट वाज बेसिकली ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो बाह्य जगत है उसके बारे में वहां पे हमें अधिक चिंतन मिलता है या विचार विमर्श मिलता है। और ये जैसे आप अभी तक भारतीय दर्शन का अपन ने अध्ययन कर लिया तो उसमें आप अभी तक समझ गए होंगे कि भाई जो मेटाफिजिक्स है या तत्व मीमांसा है उसमें बेसिकली हम बाह्य जगत और ईश्वर, आत्मा, इन सब के बारे में हमारा चिंतन होता है। तो उस समय हम देखें तो जो पाश्चात्य नैतिक दर्शन था, पाश्चात्य दर्शन कहना चाहिए इस समय, कि 600 बीसी में, तो उस समय नैतिकता की इतनी चर्चा नहीं हमको मिलती है। बेसिकली जो थिंकर्स हैं वो एक्सटर्नल जगत, वर्ड या बाह्य जगत की व्याख्या में लिप्त पाए जाते हैं। फिर हम आते हैं 500 बीसी में। तो 500 बीसी में जो थे उसमें हमको जो मॉरल प्रॉब्लम्स हैं या जो नैतिक समस्याएं हैं उनके बारे में हमको दर्शन प्राप्त होता है। तो एक्चुअली स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि जो यूनानी नैतिक दर्शन है उसका जो उदय हुआ वो 500 बीसी के में हुआ है। तो उस समय एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स हुए या एक चिंतकों का समूह हुआ जिनको की नाम सूफिस्ट दिया गया, है ना। तो वो सबसे पहले चिंतक थे जिन्होंने जो ह्यूमन लाइफ या मानवीय जीवन से संबंधित जो समस्या है उनके बारे में उनका ध्यान
गया और उन्होंने मनुष्य के चरित्र के बारे में, उसके आचरण के बारे में, उसके कर्मों के बारे में और उसके व्यावहारिक जीवन से संबंधित जो समस्याएं थी उनके बारे में उन्होंने विचार विमर्श करना प्रारंभ करा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो यूनानी नैतिक दर्शन का जो प्रारंभ है वो हमें 500 बीसी के आसपास मिलता है। तो अब क्योंकि फिर अब नेक्स्ट उसके सक्सेशन में कौन-कौन से थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने क्या मॉरल प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड करे, वो सारा जो मैटर होगा वो हमारा ग्रीक एथिक्स या यूनानी नैतिक दर्शन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे या आएगा। तो इसमें हम देखें तो जो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको जो यूनानी नैतिक दर्शन है उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, या इसको 3 फेजेस की जगह युग कहना ज्यादा बेहतर होगा कि हम इसको 3 युगों में विभाजित कर सकते हैं। अब 3 युगों में विभाजित से मतलब ये है कि जिसमें से कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर है या सबसे अधिक प्रमुख चिंतक है उस समय का वो है सुकरात, या जिसको अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहते हैं, हिंदी में उसको सुकरात से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो जो सुकरात है वो सबसे प्रोमिनेंट थिंकर है। तो जो युगों का विभाजन है वो इस प्रकार से कि एक तो सुकरात से पहले का युग है, एक सुकरात के बाद का युग है। तो सोक्रेटिस, प्री सोक्रेटिस एंड पोस्ट सोक्रेटिस, इस प्रकार से हम उस समय के युगों का विभाजन करते हैं। तो जो ये सोफिस्ट हैं, ये वाले जो चिंतक हैं ये प्री सोक्रेटिक एज में आ जाते हैं, और सुकरात वाली एज में जो है वो सोक्रेटिस आ जाता है, प्लेटो आ जाता है, एरिस्टोटल आ जाता है, और उसके अलावा उस समय में और 2 नैतिक विचारधाराएं जी थी उनका भी उस समय प्रारंभ हुआ। और उन जो विचारधाराएं उनको कहते हैं, उनको बेसिकली वो संप्रदाय थे जिनको एक को तो सिनिक संप्रदाय कहा जाता है और एक को सैरेनिक संप्रदाय कहा जाता है। फिर उसके बाद में तो ये हो गया, ये प्री सोक्रेटिक में सोफिस्ट आ गए, सोक्रेटिक आ गया, सोक्रेटिस आ गया, प्लेटो आ गया, एरिस्टोटल आ गया, सिनिक आ गए, सेरेनिक्स आ गए। और उसके बाद में पोस्ट सोक्रेटिक जो फेज है या पोस्ट सुकरातोत्तर जो युग है उसमें भी हम 2 अन्य विचारधाराएं देखते हैं कि वो 2 अन्य विचारधाराएं कौन सी हैं। उनमें से एक तो कहलाते हैं, एक तो स्टोइकवाद कहलाता है, एक जो विचारधारा है वो तो स्टोइकवाद कहलाता है, और जो दूसरा विचारधारा है वो एपिक्यूरियनवाद कहलाता है। अब जहां तक इनके प्रोपाउंडर्स का सवाल है या इनके प्रणेताओं का क्वेश्चन है, तो जो सिनिक जो ये है स्टोइक है, स्टोइसिज्म, इंग्लिश में इसको इंग्लिश स्टोइसिज्म कहते हैं या हिंदी में स्टोइकवाद, तो जो इसके प्रणेता थे वो तो थे जेनो, जेनो, और जो ये थे एपिक्यूरियंस थे, एपिक्यूरियनवाद जो थे इसके जो प्रणेता थे वो थे एपिक्यूरियन, है ना। तो इस प्रकार से हम अगर इनके पूरे इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से हम देखें तो जो संपूर्ण यूनानी नैतिक दर्शन है उसमें एक तरह से हमें 2 प्रोमिनेंट वो मिलते हैं थॉट्स, या जिनको कहना चाहिए 2 प्रमुख विचारधाराएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, जिनमें से एक को हम कह सकते हैं बुद्धिवादी विचारधारा और एक को हम कह सकते हैं सुखवादी विचारधारा। तो जो ये है जैसे कि सिनिक है और स्टोइसिज्म है, अर्थात सिनिक और स्टोइकवाद, ये तो जो प्रतिनिधित्व करता है ये तो करता है इसका रैशनलिज्म का या बुद्धिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, और जो सेरेनिक्स है और ये है एपिक्यूरियंस, सेरेनिक्स एंड एपिक्यूरियंस, वो जो रिप्रेजेंट करते हैं या वो जो जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो है सुखवादी विचारधारा। तो इस प्रकार से अगर हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं या क्या समझना चाह रहे हैं, हम ग्रीक एथिक्स पढ़ना चाह रहे हैं या ग्रीक यूनानी नैतिक दर्शन को समझना चाह रहे हैं, तो हमको यूनानी स्पेसिफिकली हम इन सारी विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना आवश्यक है, जिससे हम ये समझ पाए कि किस प्रकार से जो विचार है उनमें किस प्रकार से प्रगति हुई, उनमें किस प्रकार से बदलाव हुए समय के साथ में, टाइम के साथ में, काल के साथ में, अर्थात हिस्टोरिकली हाउ द थॉट इज बीइंग इवॉल्व्ड, है ना। तो उसकी बेसिस पे कि भाई कैसे कब हमारे सुखवादी विचारधारा ने हमारा मतलब ग्रीक में कब वो वाली विचारधारा डोमिनेंट रही, कब उसके बाद बुद्धिवादी विचारधारा आई, कौन कौन से मत जो हैं वो बुद्धिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं, कौन से मत जो है वो सुखवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं।
तो ये सारा तो इसमें से बिल्कुल सिस्टमेटिकली कि जो प्री सोक्रेटिस, प्री सोक्रेटिक, पोस्ट सोक्रेटिक, तो प्री सोक्रेटिक में सोफिस्ट, और सोफिस्ट सबसे पहले ऐसे ग्रुप ऑफ थिंकर्स हैं या चिंतक हैं जिन्होंने की नैतिक समस्याओं की ओर सबसे पहले ध्यान जिसका गया है वो सोफिस्ट का गया है। और उसके बाद में सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, और उसके बाद में ये सेनिक्स आ जाते हैं, सेरेनिक्स, और उसके भी बाद में आ जाते हैं स्टोइसिज्म आ जाता है और एपिक्यूरियनिज्म आ जाता है। अब हम आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें स्टेप बाय स्टेप विल स्टडी इंडिविजुअली ईच थिंकर, मतलब जैसे जो भी एक कोई पर्टिकुलर विचारधारा है उसके बारे में उसका अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू।